बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 700 से लेके 800 क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आज 6 तारीख हो गए हैं और इस लिहाजे से देखा जाए तो बस 12 से 13 दिन ही बचे हैं। बाकी 1-2 दिन ट्रैवलिंग में ही चला जाता है हम लोग का। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका सारा सिलेबस कवर हो, सब चीज़ आपने रिविज़न कर लिया हो। बाकी जो मैंने एमसीक्यू में डाल रहा हूँ आप वो एमसीक्यू देखेंगे। बाकी इसी तरह से आप पढ़ाई जारी रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 701 से। हाल में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुदूर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एमएसटीसी लिमिटेड के साथ वो समझौता किया है। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू हो गया है? तो एम्स पटना में ही शुरू हो रहा है। रोबोटिक की वजह से 3D वो तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है पटना एम्स में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? 22.09% बच्चों में ये कुपोषण का मिला है। बिहार के किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम चल रहा है? वो गंगा नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पे एक पुल बनाने की बात हो रही है गंगा नदी पे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने की बात कही है? तो वो 2 लाख रुपए देंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी के रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए किसी को उदाहरण के दीदी का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ गोपालगंज में। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई है? गुजरात। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? तो 27,050 उन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए पटना रेलवे मेट्रो के लिए। हाल ही में किस सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 हायर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है? तो वो बिहार सरकार ने किया है। क्या है? खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 बिल 21। तो उन्होंने बिहार ने ये किया है। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन, यहाँ पे भी देखेंगे ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं। बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वीं फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? भागलपुर के हैं ये। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? वो पटना में किया जाएगा। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? ये बुक के लेखक कौन है? उनकी बुक है डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई होगी। हाल में बिहार के किस जिले के निवासी व CRP सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कलकत्ता में नवाजा गया है? तो वो दरभंगा के हैं। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया। वे बिहार के किस जिला के निवासी हैं? वो नालंदा जिला के निवासी हैं। हाल ही में किए गए एक घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितने नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो मुखिया पंचायत का चुनाव होना है, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? चुनाव में जो नामांकन किया जाता है उसमें लगेंगे 1,000 रुपये। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन कुकरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा
किया जाएगा, किसके द्वारा लिखा जाए, विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो ए और बी दोनों यानी कि फागू चौहान और जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी में से 6 बालक कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है, तो वर्तमान में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे, कितने होंगे, वो है 11 जिले। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, पूर्णिया में ये किया गया है। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है, तो वो बिहार का सबसे अंतिम स्थान है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो उन्हें बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया है और सड़क परिवहन निगम द्वारा बस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए और अन्य जानकारी के लिए, तो वह है चलो ऐप। 2 जुलाई 2021 को हुए कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माने के रूप में कितने धनराशि अदा करेगी, वो 4 लाख रुपए अदा करेगी। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है, वो मिली 918 करोड़ 58 लाख रुपए। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी, वो कितने बच्चों तक के ये वैलिड होगा, इट मीन्स मान्य होगा, और 2 बच्चों पर ही मान होगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है, कटिहार, सॉरी इसका तो एम्स पटना में, एम्स पटना हो गया इसका आंसर। 729 का देखेंगे, कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया जहां हाइड्रोपोनिक्स खेती शुरू किया गया है, तो हाइड्रोपोनिक्स शुरू किया गया है सहरसा में। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले की नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है, तो कौन सा जिला जिसे नक्सल प्रभाव मुक्त कर दिया गया है, उपयुक्त सभी को, यानी मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली और जहानाबाद, डी आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान आया है, तो मशरूम में बिहार का स्थान प्रथम है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो इस 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली में बिहार सदन का उन्होंने उद्घाटन किया है। हाल ही में बिहार की सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि के पदों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, वो 35% देने की निर्णय लिया उन्होंने। वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है, तो राम संजीवन ठाकुर थे, उनका निधन हो गया है। हाल ही में मैथिली सेन गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दिलीप कुमार है, उनको मैथिली सेन गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की, इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है, तो वो बेगूसराय है। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है, तो सर्वाधिक खर्च किया जाता है सामाजिक सेवाएं में। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत ये दिया जाएगा। 740 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बने ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है, तो ये बिहार गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि फ्लाई ऐश से बने ईंटों से भवन निर्माण किया जाएगा, तो 740 का सी हो जाएगा बिहार सरकार। यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंड के किसानों को मुआवजा देने की का निर्णय लिया है, तो वो 141 प्रखंड का। हाल ही में बिहार की मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर
शराब जब्त किए जाने का पर कितना अंक मिलेगा। तो फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा। तो अब इनको अंक मिलेगा ताकि ये जल्द से जल्द काम को पूरा कर दें, और जब अवार्ड मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो 742 का हो जाएगा सी, 25 पॉइंट मिलेंगे अगर आप 15 लीटर पकड़ते हैं तो 743 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्यूनसिपल कॉल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है। तो भागलपुर को मिला है 36वां स्थान। हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है। 744 का देखेंगे, वो हो जाएगा बी, दैनिक जागरण ने। दैनिक 18 जून 2020 को बिहार के किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई है। तो मनाई गई है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है। तो ये किया गया है 10 जगहों पर ये काम शुरू किया गया है। अब बिहार में ज़मीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस ज़िले से की जा रही है। तो इसकी शुरुआत की जा रही है शेखपुरा से। अब उसको हर ज़िले को अपना एक खुद का आधार नंबर होगा, तो ये किया जाएगा। हाल में हर जमीन के प्लॉट पर अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है। तो 747 का हो जाएगा डी, शेखपुरा से की गई है। हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं के रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा की है। तो वो 10 लाख रुपए ये लोन देंगे, 10 लाख रुपए का ये लोन देंगे, राइट। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है। तो कितने कैदी ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया है। वो हो जाएंगे 702 कैदी, 702 कैदी। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये 19.5% है। हाल में बिहार में किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है। तो ये नीतीश कुमार द्वारा जी के द्वारा की गई है। हाल में बिहार के टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। तो ये किया गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। हाल में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका संबंध किससे है। तो संपूर्ण दिवस का संबंध है जयप्रकाश नारायण से। हाल ही में भागलपुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला। तो क्वेश्चन का ये मतलब है कि जीआई टैग जर्दालू आम को कब मिला है। तो मिला है 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान इसमें पूछा जा रहा है वह है दूसरा। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो वो 11 जून को। तो इसमें पता ये भी चलता है कि उनका जन्मदिन है 11 जून को, और उस दिन क्या मनाने की बात है। तो सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाने की बात की गई है, जो है 11 जून को। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है। तो चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है, वो है किशनगंज में। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वो है रोहतास में। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है। तो 4 किसानों को सम्मानित किया गया। हाल ही में
8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी है? तो लगाई है 10 एजेंडों पे। हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो वो करने जा रही है पटना से। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इस टाइप की पुस्तक हमेशा यूपीएससी पूछता है, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक है विजय कुमार चौधरी। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया है? वो किया गया था जल सत्याग्रह। हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमों की यात्रा का वर्णन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कापरी। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान किया है? तो ए और सी दोनों सही है। इट मीन्स ए और सी 5,000 और 25,000। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवादी निरोध दस्ते बिहार एटीएस को सौंपा गया है? वह है बांका में। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। अब ध्यान रखेंगे, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। इसको याद रखेंगे 2021, और बाकी पूरे को याद रखेंगे कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। जीएसटी काउंसिल में सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये तारकिशोर प्रसाद जी को इसमें शामिल किया गया है। हाल में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया है? तो बहरीन भेजे गए हैं वो है जर्दालू आम। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? वह है उत्तर प्रदेश ने। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ, वो किस जिले की रहने वाली है? तो उसने साइकिल से पूरी यात्रा की थी, तो और बिहार आई थी लॉकडाउन में। इसके कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहते। ज्योति कुमार नाम है, पर उसके पिता का देहांत हो गया है। वो पूछा जा रहा है कि वो किस जिला की रहने वाली है? तो वो दरभंगा की रहने वाली है। हाल ही में एनएचपीसी ने 130.1 मेगावाट की डगमगरा जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो किया है बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर। हाल ही में आरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ है? तो आयुष्मान भारत कार्ड है, उसके तहत कितने लोगों को इलाज किया गया है? उसमें आंकड़ा निकल के आ रहा है 19 व्यक्ति ऐसे हैं। किस देश में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हुई है? तो ये हुई है बहरीन। उन्होंने वहाँ पे उल्लंघन किया था। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? टास्क फोर्स को ये दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया? तो फिर से मैं बताऊंगा कि डेटिंग पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि यूपीएससी डेटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया है? तो है 21 जून को। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 3 लाख रुपए। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामलों में कौन सा जिला टॉप पे रहा है?
780 का हो जाएगा ए। पूर्णिया जिला टॉप में रहा है। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है? तो स्पुतनिक कौन सा, आप सभी को आई थिंक पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा रूस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो ये की है बिहार सरकार ने, हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 10 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो चनपटिया मॉडल बेतिया, यानी पूरा नाम बेतिया, नया नाम उसका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? त्रिपुरारी शरण जिनमें उनको किया गया है 3 माह का विस्तार किया गया है। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिक को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो जो बात हो रही है बी और सी, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल के व्यक्तियों को टीका नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो कितने ड्राइविंग स्कूल जो है बिहार में खोलने की बात हो रही है वो है 76 ड्राइविंग स्कूल। बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो 20 मेगावाट कर दिया गया है, 20 मेगावाट। पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हाल में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है? तो ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है पटना जंक्शन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना की तैयारी की है? बिहार सरकार। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो ये तारकिशोर प्रसाद हैं, तो उनको ये शामिल किया गया है। तारकिशोर प्रसाद को शामिल किया गया है। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए हैं? वो बने हैं पवन कुमार जायसवाल। पवन कुमार जायसवाल। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो 793 का हो जाएगा सुरेश प्रताप सिंह। सुरेश प्रताप सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले में के 3 युवा छात्राओं ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश फतेह पाई? यह चोटी किस राज्य में है? तो 794 का हो जाएगा बी, इसका मतलब नालंदा। तो पहले क्वेश्चन समझाएंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवाओं ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश फतेह पाया है? यह चोटी किस राज्य में है? तो ये चोटी नालंदा में है। यह चोटी किस राज्य में है? तो ये नालंदा में दिखा रहा है। 795 का देखेंगे। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया है। पुरस्कारों की इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल हैं? तो एक भी इसमें शामिल नहीं है, एक भी नहीं। हाल ही में किस जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योग की स्थापना की घोषणा की गई है? तो 796 का हो जाएगा भी, दरभंगा मंडल कारा। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटों आरक्षित की गई हैं? तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी सीटें हैं? वो है 33%। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिला में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी? कार्गो टर्मिनल की स्वीकृति दी है गया में। किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया है? वो हाल ही में हो गया है, हाल ही में हो गया है। तो किस विधान सीट से 9 बार विधायक रहे हैं वो? तो 799 का हो जाएगा सी, कहलगांव से हो रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो वो है 11.5। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 700 से लेकर 800 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को देख लिया है और आगे आने वाले पार्ट्स में हम इसके पूरे MCQs को करेंगे।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और बाकी एग्ज़ाम तो 21 तारीख को ही आप लोग मान के चले, और 21 तारीख को ही एग्ज़ाम होना तय है। तो आप लोग लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बस 12 से 13 दिन बच्चे हैं। 1 2 दिन ऐसे है वो ट्रैवलिंग के लिए निकल जाएगा। जो बच्चे बिहार से बाहर रहते हैं उनको आने और जाने में ही समय लगेगा। तो आप लोग 1 2 दिन माइनस करके ही चलें, बाकी जितना हो सके आप रिविज़न करें। बाकी हम MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग बिहार जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे, ये सब के सारे ऑब्जेक्टिव्स या डिस्क्रिप्शन में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।